सभी छात्रों की सरकार से इस बातें माननी है। सरकार को हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे। जैसे एक तो पेपर का पैटर्न निर्धारित कर दे सरकार, और एक पेपर की जो डेट आती है उसी डेट पे पेपर हो, और एक पेपर का वार्षिक कैलेंडर बनाना चाहिए। भाई इस महीने में इस चीज की नौकरी आएगी, इस पोस्ट की वैकेंसी आएंगी, और जिस पोस्ट में वैकेंसी खाली है ना उसकी हर साल नौकरी होनी चाहिए। और सभी छात्रों की ये डिमांड है कि पेपर लीक बंद होना चाहिए। ये सबसे बड़ा है। जैसे फरवरी में ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ था, और अभी पुलिस का पेपर लीक हो गया। तो ये उनसे उम्मीद है कि भाई जो कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए एक तो, और उनको अपना मीडिया के सामने लाना चाहिए। नहीं कि भाई उनका अपना साफ ऐसे मुंह छुपा के जेल में बंद कर दे, उनको दुनिया के सामने लाना चाहिए ताकि उनको भी सबको मिल सके भाई इनके साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी कल ऐसा हो सकता है। तो हमारी सरकार से यही। देखो सर, पिछले 2018 पे 28 पेपर लीक हो चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? या तो HSSC है या HSSC है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ही होती है। लेकिन वो पिछले जो गठबंधन की सरकार बनी है ना, अब वो एक दूसरे को लगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो पढ़ने वाले बच्चे वो तो नीचे आ जाते हैं और जो ना पढ़ने वाले वो ऊपर आ जाते हैं। इसका मतलब कि HSSC को मतलब कि इसका समय और इसकी डेट मतलब कि निर्धारित करनी चाहिए, जिससे कि मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी ना नुकसान हो और पढ़ने वाले को भी ना नुकसान हो। इससे मतलब क्या होता है कि बेकार लोग ऊपर चले जाते हैं और नाकामयाब लोग नीचे चले जाते हैं, जिससे मतलब कि सरकार को भी और ऊपर वाले को भी सभी को नुकसान होता है। मेरी यही प्रार्थना है कि सरकार से मतलब डेट टू डेट मतलब कि पेपर निकाले जाए और 1 ईयर मतलब कि इसका टेस्ट लिया जाए और अगले साल इसकी मतलब ज्वाइनिंग दी जाए। थैंक यू सर, यही है हमारी तो मतलब सरकार से अपील है कि जो पेपर है अभी कैंसिल हुआ है, ये सिर्फ कैंसिल करने से काम नहीं चलेगा। कैंसिल कर देते हैं। पिछली बार ग्राम सचिव का कैंसिल किया था, अभी दिसंबर में बोल रहे हैं कि होगा। क्या पता दिसंबर में होगा या नहीं होगा। और जो बच्चे उस टाइम पेपर देने वाले थे उनकी एज भी हो चुकी है, बहुत उनकी एज जा चुकी है। ये पेपर कैंसिल में ना बच्चों का मनोबल टूटता है, उनकी एज निकल जाती है, फिर वो पेपर मतलब सोचते नहीं कि पेपर दें हम, और ऐसे हमारा देश बेरोजगार होता जा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि पेपर सिर्फ कैंसिल करने से काम नहीं चलेगा। अगर पेपर पिछले वीक कैंसिल कर दिया ना तो नेक्स्ट वीक को लेना भी चाहिए कि अगले ही वीक ले, तो बच्चों की तैयारी तो रहेगी। कम से कम बच्चे पढ़ तो गए कि हाँ चलो सरकार कुछ कर रही है, हम पढ़ ले। अब सरकार कुछ कर नहीं रही है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहा है, वो नहीं पढ़ने पा रहे। तो सरकार से अपील है सिर्फ कैंसिल करने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट वीक साथ के साथ पेपर लेने चाहिए, जितने पेपर है वो लगातार लेने चाहिए। बच्चों के सिलेबस में से पेपर होना चाहिए, बगैर सिलेबस ऐसे ही पता नहीं। अभी एनुअल हस्बेंड्री में से आ गया, क्या क्या आ गया बच्चों को। ये थोड़ी ना कि पशुओं का डॉक्टर बनना है उसके लिए दे रहे थे। वो हरियाणा पुलिस का पेपर देने गए थे वहाँ पे। तो पैटर्न तो सबसे पहले पैटर्न होना चाहिए, टाइम भी फिक्स होना चाहिए और पेपर अच्छे से लेने चाहिए सरकार को सारे के सारे। हमारी ये अपील है, वरना फिर सरकार का नुकसान हो सकता है। जैसे पीछे 75 पार बोल रहे थे और 40 सीट मुश्किल से आई थी सरकार की, तो ऐसा आगे भी हो सकता है। और ये गठबंधन की सरकार है, इसकी वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। दुष्यंत चौटाला जी हमारे रोजगार के वही है, उनको तो कुछ न कुछ सोचना चाहिए। कम से कम यहाँ से हमने इतने विश्वास से उनको सबने वोट दिए थे, वो सबके घर जाके वोट उन्होंने लिए थे उस टाइम। तो अब उनको खुद सोचना भी चाहिए कि हाँ भाई हमने इतना कुछ उनसे कहा था, तो अब वो किस मतलब कैसे मुँह लेके आएंगे हमारे सामने कि हमें वोट चाहिए। दोबारा भी आना उनको वोट हमने फिर भी देने, तो कम से कम सोचना चाहिए उनको। तो हमारा तो यही है कि हमें जॉब चाहिए और हमारे अच्छे से पेपर हो। आपके पेपर कहाँ हुए थे? हमारा पेपर अभी तक तो स्टडी कर रहे हैं। अभी तक पेपर देख ही नहीं देखा, कैंसिल ही हो गया पेपर। अभी हमें हुआ था, अभी कैंसिल होकर दिसंबर में बोल रहे हैं। दिसंबर में क्या भरोसा है कि दिसंबर में भी ले लेंगे वो। सरकार से मांग क्या है? सरकार से यही मांगे, कितनी बार बोल रहे कि हमें तो हमारा पैटर्न फिक्स करके दे दो, हमारे पेपर अच्छे से ले लो, हमारा पढ़ाई में से आना चाहिए और अच्छे से पेपर। ये नहीं है कि लीक हो गया कुछ ना कुछ तो सिस्टम होगा, उस सिस्टम को वो ठीक नहीं कर सकते क्या? जहाँ से लीक हो रहा है उनको पकड़ो, जिन्होंने लीक करवाया वो तो लीक करवा के निकल जाते हैं, उनका कुछ बिगड़ता नहीं, हमारा कुछ रहता नहीं। धन्यवाद जी।